देखिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन फॉर्म्स एनालाइज कर रहे थे। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन ppm। नीचे लिखिएगा कि दिस कंसंट्रेशन term is used when amount of solute is very less। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो in a given solution। तो वहां हम ppm के फॉर्म में करते हैं। क्लियर है? पार्ट्स पर मिलियन का पहले ये समझिए कि दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्यूशन। दूसरा इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज mass of solute present in 10 to the power 6 gram of solution। 10 to the power 6 gram को हम लिखते हैं। दैट द रीजन ppm निकालने का जो तरीका होगा mass of solute divided by mass of solution or into 10 to the power 6। This is called parts per million। बोलिए, parts per million एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। निकालने का तरीका क्या है आपको बता दिया। इस कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्यूशन। बताइए, लेट्स सी K2 आपको समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? बोलिए, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। अरमान, नवेश, सब लोगों ने लिख लिया। अकरम, हरीफ, आरिफ, गुर्राम, देखो इसमें न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तो कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन देखो आसान है। 6 मिलीग्राम ऑफ O2 गैस dissolved in 1 kg of sea water। Calculate the concentration of O2 in ppm।
आरिफ, सारे लोग बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? दानिश अंसारी, सारे लोग, दीपा, आरिफ, गैलेक्सी, जेटू, सानिया, सबको आवाज मेरी आ रही है? यासिर, तुम्हें क्यों नहीं आ रही है भाई यासिर? भले कोई बात नहीं। आंसर इज बी। देखो क्यों है, और से सुनो। मास ऑफ सॉल्यूट जो है 6 मिलीग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम। और से सुनो, मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? क्या आप दोनों को ऐड करें? और से सुनिएगा अच्छे से। 1000 प्लस, अब देखिए 0.0 मैंने क्या कहा था, 1000 के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही कम है। पीपीएम तभी इस्तेमाल होता है जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो। जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना हो तो पीपीएम में निकाला जाए, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 1000 लिख सकते हैं। मतलब ये याद रख लो हमेशा की, इन पीपीएम, इन पीपीएम मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये बात याद रखो। कुछ सोचो 0.006 वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, तो फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिखा जाएगा, लेकिन हम मास ऑफ सॉल्यूशन को डायरेक्ट किसके बराबर लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो पीपीएम इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6। सॉल्यूट का मास 6 into 10 to the power minus, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 into 10 to the power 6। अब बताओ 6, ये 3 पावर ऊपर ले जाओ, -6 6 कैंसिल, क्या आ जाएगा 6। सच सच बताओ, मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझाया है। बताइए, फिर भी किसी को डाउट है तो बताइए। अरे फुटराम, कुछ तो बोलो। अरे साहब, तुम कल पिछले क्लास वाले साहब हो? साहब तुम प्रीवियस क्लास वाले हो, पहले डिसाइड करो तुम 11th में हो कि 12th में हो। साहब तुम प्रीवियस, आप 12th में हैं कि 11th में, ये बताइए साहब। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, घबराइए मत। आप पहले एकदम 12th में हैं। प्रीवियस क्लास में आप आए थे क्या? अच्छा चलिए, वो दूसरे साहब। चलिए कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ, घबराइएगा नहीं। हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़ रहे हैं, 2 मिनट रिवाइज कीजिए, जो कि आज है ना मीटिंग आईडी वगैरह सब चेंज हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं। ये मैनेजमेंट वाले बैठ मीटिंग आईडी चेंज कर देते हैं बिहारी लोग, यहाँ ध्यान दें। सैफ में दूसरे न्यूमेरिकल से आपको मैं समझाऊंगा। पीपीएम हम लोग पढ़ रहे हैं। पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
into 10 to the power 6। आप देखिए अभी वाला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये इस साल जी मेंस में आया था, इसी साल मार्च जनवरी वाले एग्जाम में इसी साल आया था। आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे। 10.36 10.3 milligram of oxygen gas dissolved in अरमान नवे साफ साफ सबको दिख रहा है भाई। आज तो लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा बोर्ड, मेरी आवाज, सब लोग, सब कुछ क्लियर है। अनस खान पुराने वाले अनस खान हो, अनस खान। अच्छा चलो चलो ठीक। बताइए बताइए आंसर। वेरी गुड खुरम। नहीं सैफ, आपस में बात ना करें सैफ, सैफ आपस में बात ना करें प्लीज। गैलेक्सी टैब ए 2016 आल्फा है कि अल्फा है, ये मैं कंफ्यूज रहता हूँ। बताइए गैलेक्सी टैब ए, प्लीज नाम लिख दीजिए, मुझे पता चलेगा क्योंकि अटेंडेंस यहाँ लगती है। जल्दी बताएं। गैलेक्सी टैब चलिए आंसर सारे लोग गौर से सुने। 10 ppm इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखें 10 ppm इज द करेक्ट आंसर। सारे लोग ध्यान दें।
कुछ नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। कोई चीज अभी नई चीज मैं पढ़ाऊंगा, सारे लोग ध्यान दें। मास ऑफ सॉल्यूट मैं ऊपर लिखता हूँ कि जिनका छूट गया है 10.3 मिलीग्राम, 10.3 into 10 to the power -3। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1 लीटर का मतलब 1000 ml इनटू 1.03 1030 ग्राम। फिर देखो मास ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन लगभग मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। जबकि सॉल्यूट का भी ऐड करते हैं, लेकिन पीपीएम के न्यूमेरिकल में आप ऐड ना भी करेंगे कोई फर्क नहीं होगा। तो पीपीएम का फार्मूला ऊपर मौजूद है, मास ऑफ सॉल्यूट 10.3 10 to the power -3 1030 into 10 to the power 6। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 33 1030, यहाँ आएगा 1030 1030 कैंसिल 1। दिस इज द आंसर। बोलिए सारे लोग, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद क्या लिखा है सर? मास ऑफ सॉल्यूशन लगभग बराबर, ऑलमोस्ट उसको कहते हैं निशान। मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा चलो मैं साफ साफ लिखूंगा। ओके निशान साफ साफ लिखूंगा। अलीशा समझ में आ रहा? पिछली क्लास में आप चली गई थी। और अनीका, अनीका जिसका नंबर देखिए, जिसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो मेरा नंबर नोट कर लें। जैसे आज चेंजिंग हुई, मेरे पास जिसका जिसका नंबर था सबको मैंने मैसेज कर दिया। ये नंबर सैफ, यासिर, जब भी जरूरत पड़े तो ये नंबर नोट कर लें। मान लिया कभी आपको ये नंबर नोट कर लें, अनीका ये सब नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं कभी भी कुछ चेंजिंग हुई तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ये मेरा नंबर नोट कर लें। हाँ स्टैंडिंग टूवर्ड्स, अगर हाँ अगर तुम नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो आंसर जान तो 9.99 आएगा। तुम चेक कर लो, वही आएगा आंसर। तो चूंकि आपकी शुरू का लेक्चर छूट चुका है आते ही, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ही होता है सॉल्यूट बहुत ही नेग्लिजिबल है, देख लो। तो आंसर जो आएगा ना इसका, अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे तो 9.99 आएगा। समझे सोनम दुर्ज स्टैंडिंग दुर्जे? चलिए बताइए, ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया होगा। और ये मेरा नंबर नोट कर लें, जिसको कभी प्रॉब्लम हो तो ये आप कर सकते हैं। आरिफ भाई आपको समझ में आ रहा है? आरिफ भाई तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो बेसिक क्वेश्चन कराया कि आपको समझ में आए।
इसके बाद एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। पहले मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, पहले अपने से कोशिश कीजिए। ओके आरिफ, थैंक यू। हाँ यासिर, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। आज मुझे रात में व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको ऐसे कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ, घबराइएगा नहीं। आप अपने क्लास में रेगुलर आए, क्योंकि ये सब चीज 11th में भी आपने पढ़ी है, 12th में भी है। बैकअप की प्लानिंग मेरे पास है, आप घबराए नहीं। बस अपने रेगुलर बैच में लगातार आए, मेरा नंबर नोट करें और आप व्हाट्सएप करके अपना नाम भेजें, मैं आपको बैकअप करूंगा। ओके यासिर, समझ में आया? लेकिन अभी आप एकदम नियत के साथ पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, पूरा बैकअप दूंगा मैं। लेकिन मेन क्लास करते रहिए, आपको समझ में आएगा, आप घबराइए नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए और से सुनिए। बीपीएम को परसेंटेज बाई मास में कन्वर्ट करना है और मोलैलिटी में भी कन्वर्ट करना है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, आप इसकी मीनिंग समझिए। 15 ppm का क्या मतलब हुआ? जब तक मीनिंग नहीं समझ में, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, बेसिक समझिए। सॉल्यूट का मतलब CaCl3 present in 10 to the power 6 gram of solution। अब ये मीनिंग हुई। अब इससे दो चीज मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट आपको 15 ग्राम मालूम हो गया और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 10 टू द पावर 6 ग्राम मालूम हो गया। ये दो डाटा आपको मालूम। पहले सच सच बताइए, यहां से यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? 15 ppm का मतलब सबको समझ में आया या नहीं आया?
बस परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -4%। कितना आसान है, कोई टफ नहीं, मीनिंग समझिए, स्टेटमेंट लिखिए, उससे आप इंफॉर्मेशन निकालिए, अपने आप आ गया। मैं यही चाह रहा हूं आपको इनिशिएट करना है, ये नहीं कि टीचर बता दिया। मैं जब से चौथी क्लास है ये, मैं उस वक्त से समझा रहा हूं, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखें। चलिए आए, पहले लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? ये कैसे आया? जिशान 15 ppm का मतलब, व्हाट इज द ppm? ppm जिशान, ppm क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ये बताओ जिशान, 5% का क्या मतलब होता है? 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 100 में कितना। उसी तरह पीपीएम में 15 ग्राम प्रेजेंट इन पर मिलियन, 1 मिलियन 10 टू द पावर 6। 2 ppm का क्या मतलब होगा? 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6। ये मीनिंग है पीपीएम की, लिखाई गई है ना। बोलो बोलो जिशान बाबू। पीपीएम का मतलब है ये। अरे जिशान आया कि नहीं यार? अब बताओ मोलालिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 15 ग्राम। देखो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 12 + 1 3 into 35.5 13.106 119.5। फिर देखो मोलालिटी के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो 10 टू द पावर 6 -15। दिस इज वेरी नेग्लिजिबल, तो आप इसको लगभग 10 टू द पावर 6 ग्राम ही लिखें। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास 15 बाई 119.5 10 टू द पावर 6 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें, 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला गया। दिस इज मोलालिटी। बताइए मोलालिटी सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। खुर्रम बाबू आपको आया? वेरी गुड। अगर अल्फा आई है तो अल्फा को समझ में आया कि नहीं? स्टैंडिंग डॉट जे। चलिए, इसी को आप ऑब्जेक्टिव में रहता तो शॉर्टकट कर सकते थे, बहुत ही आसान है शॉर्टकट। ये लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन
ppm एंड मोलैरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोर्ड लेवल पर भी आपको आ जाए तो देखो ppm इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू 1000 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये अब देखो इस न्यूमेरिकल में मोलैरिटी था तो 15 ppm मोलैरिटी मालूम है 10 टू द पावर 3, मॉलिक्यूलर वेट सब कितना 119.5, तो मोलैरिटी 15। बताओ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं डिकेल वाले मेथड से और इससे मैच कर रहा है? जल्दी बताओ सारे लोग, जल्दी बताओ मैच कर रहा है? अनिका, अनिका मैच कर रहा है? चलिए लिख लीजिए इसको, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, बहुत आसान है। चलिए अब आइए और यासिर यहाँ से समझिए, यासिर एकदम नया टॉपिक है, सारे लोग समझिए, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं। यासिर बाबू यहाँ से देखिए, देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में नहीं है प्रैक्टिकल में है। हाँ यहाँ से यासिर देखिएगा, प्रैक्टिकल में है। और वो चीज क्या है? नॉर्मैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको लैब में टाइट्रेशन 12th में करना है, आपको लैब के वाइवा में पूछता है नॉर्मैलिटी क्या है, तो सिलेबस में आपको एमसीईआरटी के थ्योरी में नॉर्मैलिटी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री का सिलेबस एमसीईआरटी के अलावा आपका लैब मैनुअल भी है, आपसे पूछेगा। और कॉम्पिटिशन में तो नॉर्मैलिटी आता ही है। तो हम इतना पढ़ेंगे कि आपको काम दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए। नॉर्मैलिटी क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। डिफिनेशन क्या होगा, गौर से समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब घबराइएगा नहीं सर ये क्या होता है, सब बताया जाएगा, पेशेंस रखें, सब्र करें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। गौर से सुनिए, पहले तो आपको नॉर्मलिटी, जैसे मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यहाँ पर क्या बोलना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा भाई? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट, ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको पहले ये फार्मूला। अब हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहले ये नॉर्मलिटी हुआ, क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही आप पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, जीईक्यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कहीं पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। देखिए इसके नाम से साबित है, कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्राम। ग्राम का मतलब गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम गिवन मास, देखिएगा। उसके बाद EQ, EQ का मतलब इक्विवेलेंट, तो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, कभी नहीं भूलिएगा। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो हम बताएंगे। इसलिए नॉर्मलिटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, ये तो बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अभी जस्ट लिखेंगे, पहले बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? नॉर्मलिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? आई विल डिस्कस, प्लीज सब्र करें। बताइए यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए।
यासिर मन लगा के देखिएगा यासिर। नवेद नवेद जो बिहार से पढ़ रहे हैं, अररिया से, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? नवेद अरमान दोनों को साफ दिख रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? नवेद और अरमान प्लीज रिस्पॉन्स। ये अल्लाह कुछ तो बोलो यार। अब देखो सारे लोग प्लीज, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब कैपिटल लेके स्मॉल एन फैक्टर, एन फैक्टर का दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर। अब जो मेरा लेक्चर जो होगा, और से सुनिए, अब जो मेरा पूरा लेक्चर होगा एन फैक्टर, एन का कोई फुल फॉर्म नहीं है, एन एक नंबर है, एन फैक्टर। तो आप गौर से सुनिए एक दफा और अच्छे से। मतलब ये नॉर्मलिटी उसी को आएगा निकालने के लिए जिसको इक्विवेलेंट मास आएगा, और इक्विवेलेंट मास के लिए एन फैक्टर। इसीलिए नॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखना है, और हम आपको धीरे धीरे कमांड करवाएंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीखें। इक्विवेलेंट मास के लिए क्या चाहिए? में एन फैक्टर। मतलब ये कि नॉर्मलिटी को ऊपर कमांड करना है तो आपको इक्विवेलेंट मास आनी चाहिए। अब मेरा पूरा लेक्चर एन फैक्टर पर होगा कि सर हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। चलिए यहां तक लिखिए। अब कोई भी पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय एन फैक्टर, जल्दी लिखिए। ये अल्लाह बोलिए ना, लिख लिया? यासिर भाई लिख लिया? नवेद, अरमान, अनीका, अलीशा, खुर्रम, अकरम, अरीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आओ टॉपिक डालो। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर। एकदम एकदम आराम से देखिए एक पार्ट पहला, एकदम आराम से समझिए। एन फैक्टर बहुत आसान है। पहला है एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट, ये तो सबसे आसान। ये किसके बराबर होगा? वैलेंसी के बराबर। जैसे लिखिएगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा। मान लीजिए एलिमेंट है किसान बाबू, देखिएगा बहुत अच्छे बाबू हैं आप। इक्विवेलेंट वेट, सारे लोग बताइए सोडियम का वैलेंसी एन फैक्टर, ऐसे बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सारे लोग लिख के दिखाओ तो, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? बोलो। ये अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा, सबका आंसर आना चाहिए। वाह वाह, सबका आंसर आना चाहिए भाई। हाँ। अरे स्टैंडिंग, तुमको स्टैंडिंग बैलेंसी पूछी जा रही है यार। तुम 23 लिख रहे हो, बैलेंसी सोडियम की 1 है ना।
हाँ, अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास 23/1। देखो कितना आसान है। दानिश क्या कहते हैं, यासिर बाबू बताइए, समझ में आया? सोडियम की वैलेंसी आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का मतलब मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब आइए एल्यूमिनियम, सारे लोग बताइए एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर यानी एन फैक्टर। यासिर बाबू बताइए, किशान बाबू, अरमान बाबू, नवेद रजा पूर्णिया। हाँ, 3। इक्विवेलेंट वेट का मतलब मोलर मास बाय 3, 9। ये सकलैंड 27 लिख रहा है, ये बिहारी है क्या? 27/3, 9। स्टैंडिंग दुर्जे, स्टैंडिंग दुर्जे आ रहा है बाबू? बताइए ऑक्सीजन की वैलेंसी बोलिए सारे लोग। अनीका, अनीका, अलीशा, अनीका, अलीशा। 2, 16/2, 8। अच्छा, दिमाग में कंफ्यूजन होगा। वैलेंसी आपको एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं लेना है। एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अकरम बाबू आ रहा है, अकरम बाबू। बताइए मैग्नीशियम का एन फैक्टर बोलिए, 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 मैग्नीशियम का एन फैक्टर। हाँ, 2, 24/2, 12। वाह वाह, बहुत अच्छे। आ रहा है सबको, चलिए ये तो हो गया। अब आइए बी पार्ट, एन फैक्टर ऑफ आयन। देखो एन फैक्टर ऑफ आयन कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड को लेना है बस। जैसे आपके पास आयन है, एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है। बताइए Cl माइनस एन फैक्टर क्या बोलोगे, 1। मोलर मास को मैंने m मान लिया, m/1। SO4 2 माइनस एन फैक्टर कितना, तो कितना आसान है, हम पढ़ते नहीं है, बहुत आसान है। मोलर मास को m मान लो, m/2। 8+3, एन फैक्टर कितना, 3। 1 का तो मोलर मास जानती हूं मैं, m लिख रहा हूं, m/3। बोलिए यासिर भाई, अकरम भाई, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? खुर्रम भाई, आ रहा है कि नहीं सबको? भाई सबको आ रहा है अच्छे से? अनिका,
हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। देखिए आगे बढ़े, लिख लिया। हाँ जिशान क्या पूछ रहा हो? साहिद क्या पूछ रहा हो? साहिद बिहारी हो क्या? साहिद पूछ रहा है। अरे चलिए कोई बात नहीं है, ये लिख लिया आपने। चलिए अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, प्लीज सुनिए। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, सारे लोग देखिए। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट आप कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे? सब लोग समझिए। देखिए जब केमिस्ट्री में कंपाउंड रहे तो कंपाउंड तीन तरह का हो सकता है, या तो सॉल्ट हो सकता है, या एसिड हो सकता है, या बेस हो सकता है। तो आप आइए एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट बस एक एक लाइन की डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन और नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। घबराइएगा नहीं, पहले सब सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सॉल्ट जैसे देखो NaCl है, सारे लोग सुनो। तो इसमें केटायन कौन है? Na प्लस। एनायन कौन है? Cl माइनस। तो बताओ एन फैक्टर 1 होगा। दोनों को जोड़ोगे ना सर, जीरो। NaCl का क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन या नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। तो या तो केटायनिक लो या एनायनिक लो, क्या लोगे? 1। बस तुम्हें चार्ज का पता होना चाहिए। बताओ थ्योरी समझ में आई? मैं फिर एग्जांपल दूंगा। यहां तक बोलो यासिर, जिशान, सब लोग बोलिए। सकलैन, सानिया खान, निदा हसन, नवेद रजा, खुर्राम, हबीबुर रहमान, दीपक कुमार, दानिश अंसारी, अरमान, आरिफ, अरीज, अनीका, अनसमान, अकरम, सब लोग बोले। जब भी आपको पहले इस थ्योरी को लिखिए जल्दी से, सारे लोग इस थ्योरी को लिखिए। देखो NaCl का एन फैक्टर अभी क्या पर है? 1। मोलर मास बाय 1। चलो बताओ सारे लोग मिलके। PaCl2 का एन फैक्टर बताओ, आराम से बताओ। PaCl2 केटायन या एनायन पर चार्ज निकालो। बोलो 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 सारे लोग।
देखो Cl पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस। कितने Cl है, तो -2। Pa पर भी चार्ज कितना होगा, +2। बताओ सच सच बताओ, चार्ज निकालने आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। अरमान, नवेद, चार्ज निकालने सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बताओ, AlCl3 बताओ एन फैक्टर। अनीका बताइए, अनीका, निदा हसन, सब लोग बताइए, सब लोग डिस्कशन में पार्ट लीजिए। Cl पर के ऐसे भी जानते हैं, Al पर +3, Cl पर -1, 3 Cl है, m/3। चलिए NO2। अरे यासिर बताओ, तुमको समझ में आ रहा है, याद नहीं? यासिर, वेरी गुड यासिर। सोडियम पे +1। अरे जिशान, आपस में बात मत करो, जिशान बिहारी हो ना तुम। सोडियम पे 1, तो 2 सोडियम है तो +2 m/2। सल्फेट पर भी 2 माइनस होता है। किसान, तुम टाइप में ही मैसेज रह जाते हो, समझ नहीं पाओगे फिर। चलो इसका बताओ, इसका बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो। अनीका, अनीका, अरीज, निदा हसन, अलीशा, सब लोग बताएं। देखो जिन्होंने 3 दिया है, इसका मतलब ऊपर से कंसेप्ट नहीं सीखा है। नवेद रजा, देखो एल पर कितना होता है, +3। कितने एल हैं, 2 एल +3। यहाँ देखो एल है, 3 है कि नहीं? सोडियम का 1 होता है, लेकिन कितने सोडियम है, 2, तो 2। हाँ कोई बात नहीं है, वही सिखाया जा रहा है। m/6। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? यासिर बाबू, अकरम, अकरम, Na3PO4, जल्दी बताओ।
वेरी गुड। सोडियम का +1, 3 सोडियम 3, मोलर मास बाई 3। चलो अब मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, अब सबका आंसर अपने आप प्राइवेट मैसेज करना। चलो आराम से सब लोग आंसर दो। सी इज द आंसर। देखो कैसे, बहुत आसान है। चलो सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो। KCl का एम फैक्टर कितना है? KCl का सिर्फ बोलो, सारे लोग मैसेज करो, KCl का एम फैक्टर बोलो। 1। वेरी गुड। हाँ, MgCl2 का एम फैक्टर बोलो, MgCl2। यासिर देखिएगा, एम फैक्टर 2। हाँ, वाटर आयोनाइज नहीं होता, तो बताओ टोटल एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 इक्विवेलेंट वेट m/3। दिस इज आसान, दिस इज आसान, दिस इज आसान। बोलिए बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, एक दफा और बताते हैं फिर से। देखिए यासिर, कोई टफ नहीं है, पूरा कंपाउंड है, सॉल्ट है। सॉल्ट का क्या मतलब है? केटायन और एनायन। तो देखिए KCl पर +1, K पर +1, Mg पर +2, तो 1 और 2 3, बस टोटल। देखिए सॉल्ट का कंसेप्ट क्या है? टोटल चार्ज ऑन केटायन या एनायन। तो K पे प्लस, Mg पर +2, 1 और 2 3। Cl से भी देखिए, -1 -2 -3, हमको 3 लेना है। आया यासिर? कंसेप्ट वही है, वो जानबूझ के लंबा देने से कंफ्यूज नहीं होना है। H2O चार्ज नहीं होता ना H2O पर। सॉल्ट का मतलब होता है केटायनिक एनायनिक। हाँ, मोलर मास सब का लेंगे, वाटर चार्ज स्पीशीज नहीं होता है। KCl MgCl। अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सब लोग दीजिए।
वेरी गुड, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +7, n फैक्टर 8 हो गया। तो बताइए सॉल्ट में किसी को आपको एक गड़बड़ी तो नहीं होगी? मैंने टिपिकल क्वेश्चन भी दे दिया और आसान वाला भी दे दिया। बोलो बोलो बोलो। अबाउट बी पार्ट, ये तो और आसान है। n फैक्टर ऑफ बेस, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देंगे आपको, बहुत आसान लगने लगेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस बेस क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन हो, बस जितना हाइड्रोक्सिल आयन होगा वही उसका n फैक्टर होगा। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है n फैक्टर ऑफ बेस इज इक्वल टू, देखो लैंग्वेज, एसिडिटी ऑफ बेस। कोई कहे व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी की डेफिनेशन ये है, गौर से सुनो, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्सिल का OH माइनस, बेस वही होता है ना जो OH माइनस दे, क्या से इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। अभी एग्जांपल भी देंगे, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर लिखा रहता है n फैक्टर ऑफ बेस इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। कोई पूछे व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस, भाई एसिडिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। जैसे समझिए यस, आपके पास बेस है, n फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है, बताइए NaOH कितना OH है, बताओ n फैक्टर कितना होगा, बोलो सारे लोग मिलके। बस कितना आसान है, लोग नॉर्मलिटी को टफ समझते हैं। अब पढ़ लीजिए, लैब में बहुत काम आएगा। और एक होमवर्क है, मुझे याद आ गया, आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा ना तो 11th का ऑक्सीडेशन नंबर बस पढ़ के आइएगा कि ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है। प्लीज जहां भी आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आएगा नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लैब में वही वाला काम देगा ज्यादा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में काम होगा, क्योंकि लैब भी 30 नंबर का, वाइवा सब आपको आना चाहिए। तो प्लीज सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो आपके पास रिडॉक्स है पूरा नहीं पढ़िए, बस ऑक्सीडेशन नंबर की, जब टीचर ये सोडियम का 1 होता है, अल्कली मेटल का 1, अल्कलाइन का 2, ऑक्सीजन, बस ये आ जाना चाहिए, बाकी काम हम करेंगे। ये थोड़ा सा देख कर आ जाइएगा। सब लोग सुन लिए सारे लोग? अब बताओ n फैक्टर 1 चूंकि m/1, अब आया यासिर समझ में? उससे क्या होगा कि आपको खुद ब खुद समझने में आसानी होगी। चलिए PaOH2, PaS2 का n फैक्टर, अब ये सब बहुत आसान है। OH कितना, 2, m/2 हो जाएगा। और कोई मुझे इसका एसिडिटी बताओ तो 2, इसका एसिडिटी बताओ 2। इसको कहीं कहीं पर केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, याद रखो, मोनो एसिडिक बेस। कहीं कहीं पर ये कहते हैं मोनो एसिडिक बेस, मतलब एक OH दिया
कहीं पर लिखा रहता मोनोबेसिक एसिड, वो एसिड में बात करेंगे। हर लैंग्वेज पर कमांड हो, दिस इज द आसान लैंग्वेज। अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एसिडिटी आ रहा है तो स्टूडेंट समझता है एसिडिटी, एसिड हो गया। बेस जितना OH माइनस दे उसी को एसिडिटी कहते हैं। NOH3 बताइए n फैक्टर 3, बहुत आसान, वेरी गुड, m/3। इसमें कोई अध्यायी नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? लिख लिया था आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, अब असल आइए ई पार्ट, n फैक्टर ऑफ एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, n फैक्टर ऑफ एसिड, n फैक्टर ऑफ एसिड। देखिए n फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है, बस इसका मतलब ये हुआ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस, एसिड उसी को कहते ही है, कोई भूलने वाला नहीं। एसिड में जितना H प्लस होगा वही n फैक्टर होगा। नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। अब रहिए नहीं, पूरा एग्जांपल देंगे। नवेद अरमान साफ साफ दिख रहा है? दूसरी लैंग्वेज में n फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड, याद रखिए। और बेसिसिटी क्या होता है? जितना H प्लस कोई दे, जितना H प्लस कोई दे वही उसका बेसिसिटी हुआ, वही उसका n फैक्टर हुआ। बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? स्टैंडिंग डॉर्जे आ रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? यहाँ देखिए, अब आइए इसमें एक कंसेप्ट है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। लिख लिया था ना? आप सुनिए, आपके पास एसिड है, n फैक्टर है, इक्विवेलेंट वेट है। बताइए सारे लोग इस सीएल का n फैक्टर, जल्दी जल्दी बताइए। अनीका, अलीशा, स्वालिहा, निदा, अलीज, आरिफ, सब लोग बताइए। 1 n फैक्टर m/1, वेरी गुड। H2S का बताइए, H2S n फैक्टर 2, कितना आसान है, H प्लस m/2, HNO3 1 m/1। जहां पर डाउट होगा मैं बताऊंगा। H2SO4 2, बताइए, सब आसान है, m/2। H2C2O4, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। ये बहुत टाइट्रेशन में काम देगा, देख लीजिए, टाइट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। n फैक्टर 2, H प्लस m/2। बोलिए 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 बोलिए, आ रहा है सबको समझ में? H3PO4 3 m/3। अब यहाँ पर लॉजिक लगेगा, H3PO2 2 m/2, H3PO2 1। दिस इज लॉजिक जिसको मैं समझाऊंगा कि ये तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन। और IIT का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 दफा पूछ चुका है, 10 दफा, बहुत दफा पूछा है। H3PO4 3, जबकि 3 2, जबकि 3 1। व्हाट इज द रीजन?
मैं इसको अब पढ़ाने जा रहा हूं कंसेप्चुअली। एक तो आप प्रैक्टिस इतना कर लो कि H3PO4, H3PO3, H3PO2 और नाम भी याद कर लो इसका। फॉस्फ सबका तो नाम ऊपर याद है, फॉस्फोरिक एसिड लिख लो भाई, फॉस्फोरिक इसको कहते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड इसको कहते हैं फॉस्फीनिक, नाम भी याद कर लो। अरे यासिर बाबू बोलिए, अकरम बाबू सब लोग लिख रहे हैं भाई। अब मैं इसका रीजन समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। सवालिहा, अनीका, अलीशा, निदा, हसन, अलीज सब लोगों ने लिख लिया भाई। अरीज, आयशा सबको समझ में आ रहा है भाई, जल्दी बोलिए। बताओ यार कितना साफ दिख रहा है यार, एकदम डायमंड क्लियर है, इतना अच्छा दिख रहा है कि आज आजम सर में भी इतना साफ नहीं दिखता होगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखें, अब देखो गौर से सुनो, अब कंसेप्ट समझो सारे लोग, ऐसा क्यों हुआ। देखो केमिस्ट्री में यासिर बाबू, स्वालिया सब लोग समझे, केमिस्ट्री में एसिड दो तरह का होता है, हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड क्या होता है भाई, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, जैसे HCl, H2S, HBr, etc। और से सुनो अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनो, इसका n फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस के बराबर और नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। कोई इसमें उल्टा पुल्टा आंसर नहीं। हाइड्रा एसिड जहां होगा वहां H प्लस एग्जैक्टली हाइड्रोजन के बराबर होगा। बोलो या ये वाला कंसेप्ट सवाल सब लोग टाइप करो, आया कि नहीं। हाइड्रा एसिड H प्लस किस पर डिपेंड करेगा, बोलो बोलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर। सारे लोग बोलो, सारे लोग कंसेप्ट समझो। आप कंसेप्ट समझ के इतनी प्रैक्टिस कर लो कि फिर दोबारा ना भूलो। हाइड्रा एसिड का H प्लस हाइड्रोजन के बराबर, कोई लोचा नहीं, कोई उल्टा फुल्टा रिजल्ट नहीं, जितना हाइड्रोजन उतना H प्लस। बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर, लिख लीजिए इसको। लिख लिया, बोलिए बोलिए, कोई डाउट। यासिर, अनीका, अरीज, स्वालिहा, निदा, हसन, आरिफ बाबू, अनस बाबू, सब बाबू को आ रहा है कि नहीं, बोलिए। माशाअल्लाह, वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से, अब सुनिए, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड के बारे में सुनिए। एक दूसरा एसिड होता है ऑक्सी एसिड। व्हाट इज द पहचान ऑफ ऑक्सी एसिड, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल H2SO4, H3PO4, HNO3, etc। समझे आप केमिस्ट्री में एसिड दो तरह का, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। अब सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी एन फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस, अभी लिखोगे नहीं, लेकिन नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ OH के बराबर। पॉइंट टू बी नोटेड, NDTV रमेश कुमार, OH मैंने लिखा है, OH माइनस नहीं लिखा है, नंबर ऑफ OH प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। या और से सुनिए, ये मिसकंसेप्ट है स्टूडेंट के बीच में।
गौर से सुनिए, कोई पूछे, प्लीज सुनिए 2 मिनट, कोई पूछे H2SO4 कितना H प्लस दिया? 2, लेकिन क्रॉस कीजिए आप कि 2H प्लस क्यों दिया? तो 99.9% कहते हैं 2 हाइड्रोजन की वजह से। गलत, 2 OH की वजह से दिया है। एसिड का नेचर अलग है। ये 9th का कंसेप्ट है कि H प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। नो, हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है हाइड्रा एसिड में। ऑक्सी एसिड में H प्लस कितना देगा वो OH पर डिपेंड करेगा। H2SO4 2H प्लस दिया, 2 OH की वजह से। स्टूडेंट क्या कहता है? 2 हाइड्रोजन है। अल्लाह रहम करे उन बंदों पर। और से सुने, अल्लाह की विशेष अनायत हो। कोई भी पूछे HNO3 एक H प्लस दिया, क्यों दिया? क्यों दिया? बोलिए क्यों दिया एक H प्लस? एक हाइड्रोजन की एक OH है? बोलिए, मैसेज कीजिए मुझे आप। हाँ, वेरी गुड। तो लोग H3PO4 H3PO3 को एक्सेप्शन कहते हैं। नो, इट इज नॉट एक्सेप्शन, इट इज रियल केस। हमारा नजरिया पढ़ने का अलग है, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सेप्शन। नो नो, इट इज एक्चुअल। OH को देखेंगे और अभी पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा H3PO4 3H प्लस दिया 3 OH की वजह से। H3PO3 2H प्लस दिया, इसमें 2 ही OH होगा। ये रियल केस है, ये एक्सेप्शनल नहीं है। हम पढ़ते हैं H प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रटे हुए हैं 9th को। गलत है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है एसिड आर 2 टाइप्स। हाइड्रा एसिड में H प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा, ऑक्सी एसिड में H प्लस OH पर डिपेंड करेगा। बोलिए, मेरा लेक्चर समझ में आया? अब मैं स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा। पहले थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? स्वालिहा का सारे लोग बताइए। हाँ, यस अनिका, यस यस, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। यस यस, लिख लिया, जल्दी बोलिए। लिख लिया इसको आप लोगों ने? आप देखिए, आपको 11th में मैंने हर बैच में केमिकल बॉन्ड में 50, 35, 40 स्ट्रक्चर बनवाया था, और मैं 12th में भी पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका इनऑर्गेनिक में। तो देखो सारे लोग, H2SO4 का स्ट्रक्चर देख लो, बोलो जो नशे में रहते हैं। देख लिए 2 OH है, O पर -H प्लस रिलीज होगा, O पर -H प्लस रिलीज होगा। कहाँ हाइड्रोजन है? बोलिए बोलिए, हाइड्रोजन कहाँ है? अब आइए 3PO4 P डबल बॉन्ड O OH OH OH, दैट द रीजन इन फैक्टर 3। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ग्रुप 15 में 12 में। व्हाई इज 3PO4 इज ट्राइबेसिक ट्राइप्रोटिक? क्यों? तो आप स्ट्रक्चर लिखिएगा और कहिएगा देयर आर 3 OH, देयरफॉर ये 3H प्लस देगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। H3PO3 P डबल बॉन्ड O, देखिए देखिए OH OH H। अब देखिए 2H, सर ये क्यों नहीं देगा? नहीं देगा। दिस OH, दिस H is called non-acidic hydrogen। चार्ज डेवलप ही नहीं करेगा, यहाँ डेवलप हो रहा है नेगेटिव H प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव H प्लस पॉजिटिव। एक्सेप्शन नहीं है, ऑक्सी एसिड में H प्लस OH के बराबर ही होता है। कहाँ एक्सेप्शन है? उसी तरह H3PO2 P डबल बॉन्ड O OH H H, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, एक ही OH एक ही H प्लस इन फैक्टर 1। बताओ बताओ सारे लोग, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ, ऑक्सी एसिड का लॉजिक समझ में आया?
अरे या अल्लाह, बोलो ना अच्छे से आया कि नहीं भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भाई, मेरा नंबर सारे लोग नोट कर लो। कभी भी मीटिंग आईडी चेंज होगी तो कम से कम मैं तुम्हें इंडिविजुअली भी कंफर्म कर दूं। वेरी गुड। अरे स्टैंडिंग डोर जे आया कि नहीं, क्या लिखे हो, नहीं आया? स्टैंडिंग डोर जे समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया सबको? स्टैंडिंग ये समझ में आया? एसिड का इन्फेक्टर यासिर बाबू, आपको समझ में आया? यासिर बाबू कुछ तो बोलिए।